अखरोट का वृक्ष। काफी समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक दयालु राजा राज्य करता था। उसने ये ऐलान करवा दिया कि राज्य में बाल नृत्य का आयोजन किया जा रहा है, जो 3 रातों तक चलेगा। इस बाल नृत्य में राज्य के सभी लोग शामिल हो सकते हैं। राजकुमार सभी निमंत्रित युवतियों में से अपने लिए वधु का चुनाव करेगा। उसी राज्य में एक धनी व्यक्ति रहता था, जिसने एक विधवा स्त्री से विवाह किया था। उस स्त्री की 2 बेटियां थीं, जो बाल नृत्य में जाने वाली थीं। लेकिन उस व्यक्ति की अपनी बेटी उपेक्षित थी, जो रसोई में सोती थी। सभी लोग उसे सिंडरमेड कहते थे। जब वो धनी व्यक्ति अपने परिवार के साथ नृत्य में चला गया, तो सिंडरमेड अपनी मां की कब्र के पास बैठकर रोने लगी। उसकी मां की कब्र अखरोट के एक वृक्ष के नीचे थी। तभी एक अखरोट उसकी गोद में आ गिरा। वो अखरोट टूटकर खुल गया। उसमें से नीले रंग का एक सुंदर रेशमी वस्त्र और तांबे के जूते निकले। फिर तांबे की एक बग्घी भी वहां आ गई, जिसमें सफेद घोड़े जूते थे। तभी सिंडरमेड को एक आवाज ने सावधान किया कि वो आधी रात से पहले लौट आए, वरना वो अपने पुराने रूप में बदल जाएगी। ये सब देखकर सिंडरमेड बहुत खुश हुई। नीले कपड़ों और तांबे के जूतों को पहनकर वो भी बाल नृत्य में गई। उसे देखकर राजकुमार मोहित हो गया। उसने केवल उसी के साथ नृत्य किया। आधी रात होने से पहले वो चुपचाप अपने घर लौट गई। दूसरे दिन अखरोट के वृक्ष ने सिंडरमेड को भूरे रंग का एक गाउन और रुपहले जूते दिए। उस दिन बग्घी चांदी की बनी थी। राजकुमार ने फिर केवल उसी के साथ नृत्य किया और आधी रात से पहले वो वापस अपनी रसोई में लौट गई। तीसरे दिन अखरोट के वृक्ष ने सिंडरमेड को गुलाबी रंग का गाउन और सुनहरे जूते तथा बग्घी दी। उस दिन वो राजकुमार के साथ नृत्य करते हुए इतनी खुश थी कि आधी रात को वापस जाना ही भूल गई। अचानक 12 बजे उसे याद आया कि जादू समाप्त होने वाला है। वो जल्दी से घर की तरफ दौड़ी। ऐसी स्थिति में सिंडरमेड का एक सुनहरा जूता वहीं छूट गया। तब राजकुमार ने घोषणा करवाई कि जिस युवती के पैर में वो सुनहरा जूता आ जाएगा, वो उसी के साथ विवाह करेगा। राज्य की सभी युवतियों ने उस सुनहरे जूते को पहनने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन किसी का पैर उस जूते में नहीं आया। धनी व्यक्ति की सौतेली बेटियों ने भी सुनहरे जूते में अपना पांव डाला, परंतु उन्हें भी निराशा मिली। इसके पश्चात सिंडरमेड ने जूते में अपना पांव डाला। जूता उसके पांव में बिल्कुल ठीक से आ गया। फिर उसने दूसरा जूता भी अपनी जेब से निकालकर पहन लिया। राजकुमार के नौकर ने यह बात राजकुमार को जाकर बताई। ये देखकर सिंडरमेड की दोनों सौतेली बहनें उसे ईर्ष्यावश बुरा भला कहने लगी, लेकिन सिंडरमेड ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। राजकुमार सिंडरमेड के घर गया और उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। वो सिंडरमेड को अपने महल में ले गया। शीघ्र ही उनका विवाह हो गया। दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे।